नमस्कार दोस्तों, अजीत द एकेडमी में आपका स्वागत है। आज हम एक साइंस में एक न्यू टॉपिक उत्प्रेरक के बारे में समझते हैं। उत्प्रेरक क्या है, क्या प्रकार है, उत्प्रेरण शब्द किसने दिया, ये घटना क्या कहलाती है, इसका पूरा विस्तार पूर्वक समझते हैं। एक एग्जाम्पल लेते हुए समझने की कोशिश करते हैं। आइए देखते हैं। कोई भी एक रासायनिक अभिक्रिया दे रखी है, जैसे ये रासायनिक अभिक्रिया दे रखी है। इस रासायनिक अभिक्रिया, किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में 3 घटक होते हैं। पहला घटक होता है क्रियाकारक। पहले घटक को क्या कहते हैं? क्रियाकारक। जब ये क्रियाकारक से कोई भी उत्पाद बनता है, या तीर के इधर वाले निशान को कहते हैं उत्पाद। क्या कहते हैं? उत्पाद। तीर के पहले वाले निशान को क्या कहते हैं? क्रियाकारक। और तीर के बाद वाले निशान को क्या कहते हैं? उत्पाद। या फिर क्रियाकारक का दूसरा नाम आप कह सकते हैं अभिकारक। अभिक्रिया हो रही है तो अभिकारक। तीर के पहले वाले निशान को अभिकारक, तीर के बाद वाले निशान को कहते हैं उत्पाद। इन तीर के जो ऊपर होता है इसे कहते हैं उत्प्रेरक। क्या कहते हैं? उत्प्रेरक। ये स्वयं अभिक्रिया के हिस्सा नहीं होते किसी किसी रासायनिक अभिक्रिया में। लेकिन अपन नॉर्मल सामान्यतः कोई रासायनिक अभिक्रिया लिखते हैं तो तीर के ऊपर इसको लिखते ही नहीं है, क्योंकि सभी जितनी भी केमिस्ट्री में रासायनिक अभिक्रिया है, इन सभी के उत्प्रेरक किसी को याद नहीं होते। कोई महत्वपूर्ण रासायनिक अभिक्रिया होती है, उन्हीं के उत्प्रेरक याद रखना आवश्यकता है। तो किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में 3 घटक होते हैं। पहले वाले घटक जो तीर के पहले हैं उन्हें कहते हैं अभिकारक। क्या कहते हैं? अभिकारक या क्रियाकारक। तीर के बाद वाले को उत्पाद। क्या कहते हैं? उत्पाद। और जो तीर के ऊपर होता है उन्हें कहते हैं उत्प्रेरक। आज यही टॉपिक है, उत्प्रेरक का क्या होते हैं, कितने प्रकार का, ये शब्द किसने दिया था, समझने की कोशिश करते हैं। तो उत्प्रेरक क्या काम करते हैं? ये स्वयं किसी अभिक्रिया के हिस्सा नहीं होते हैं। किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में स्वयं इनका हिस्सा नहीं होते अभिक्रिया में ये, लेकिन किसी भी अभिक्रिया के वेग, अभिक्रिया के समय, यह अभिक्रिया कब पूरी होगी उसका निर्धारण कौन करता है? उत्प्रेरक करते हैं। तो इसकी क्या परिभाषा हुई उत्प्रेरक की? कि किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में या किसी भी रासायनिक अभिक्रिया के वेग में परिवर्तन कौन करता है? उत्प्रेरक करता है। कौन करता है? उत्प्रेरक। कोई भी रासायनिक अभिक्रिया है, ये रासायनिक अभिक्रिया कितनी तेजी से होगी या कितनी धीमे होगी, धीरे धीरे होगी या तेजी से होगी, इसका निर्धारण कौन करता है? उत्प्रेरक करता है। स्वयं अभिक्रिया का हिस्सा नहीं है, लेकिन अभिक्रिया के वेग का निर्धारण, किसी भी रासायनिक अभिक्रिया के वेग का निर्धारण, ये वेग में परिवर्तन कौन करता है? उत्प्रेरक करता है। वेरी मोस्ट ध्यान रख लेना। यहां से एक क्वेश्चन पूरे आज के जो 10-15 मिनट या 20 मिनट का वीडियो बनेगा उसमें से एक क्वेश्चन आ सकता है। देखते हैं, समझते हैं। वह रासायनिक पदार्थ जो अभिक्रिया के वेग को परिवर्तित कर देता है तथा अभिक्रिया समाप्ति पर पुनः प्राप्त हो जाते हैं, उन्हें उत्प्रेरक कहते हैं। अभिक्रिया के वेग को परिवर्तित कर देगा तथा जैसी अभिक्रिया समाप्ति होगी वह पुनः प्राप्त हो जाता है, उन्हें उत्प्रेरक कहते हैं। और ये पूरी घटना क्या कहलाती है? उत्प्रेरण कहलाती है। क्या कहलाती है? उत्प्रेरण। उत्प्रेरक की सहायता से रासायनिक अभिक्रियाओं के वेग में परिवर्तन या परिवर्तित, रासायनिक अभिक्रिया के वेग परिवर्तित होने की जो घटना है उस घटना को क्या कहते हैं? उत्प्रेरण कहते हैं। 1835 में बर्जीलियस नामक वैज्ञानिक ने उत्प्रेरण शब्द दिया। उत्प्रेरण शब्द किसने दिया था? बर्जीलियस नामक वैज्ञानिक ने 1835 में दिया था। उत्प्रेरक क्या थे? उत्प्रेरक तो रासायनिक पदार्थ थे जो अभिक्रिया के वेग को परिवर्तित करते हैं, लेकिन यह पूरी घटना क्या कहलाती थी?
उत्प्रेरण। पूरी घटना क्या कहलाती है? उत्प्रेरण। उत्प्रेरक तो क्या है? पदार्थ जो अभिक्रिया के वेग को प्रभावित करते हैं, लेकिन घटना उत्प्रेरण। तो उत्प्रेरण शब्द किसने दिया? बर्जीलियस ने। अब प्रीवियस प्रश्न के 3 क्वेश्चन है प्रीवियस प्रश्न में, और तीनों क्वेश्चन को मैंने नोट में कन्वर्ट करके आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूं। पहला है उत्प्रेरक अभिक्रिया की, जैसा लिखा है वैसे समझते हैं। उत्प्रेरक जो है वो अभिक्रिया की संक्रियण ऊर्जा को क्या करता है? कम। किसी भी पदार्थ की प्रत्येक पदार्थ की संक्रियण ऊर्जा होती है। संक्रियण ऊर्जा एक अलग टॉपिक है, पूरा विस्तार है, पूरा यूनिट है, वो आपके है नहीं। जब भी किसी भी कॉम्पिटिशन एग्जाम होगा मैं उसको अपलोड कर दूंगा। उत्प्रेरक अभिक्रिया की संक्रियण ऊर्जा को क्या करता है? कम करता है, जिससे अभिक्रिया जल्दी होती है। संक्रमण, दूसरा क्वेश्चन, संक्रमण तत्व अच्छे उत्प्रेरक होते हैं जो अपनी ऑक्सीकरण संख्या बदलने की क्षमता रखते हैं। जैसे डी ब्लॉक है, डी ब्लॉक में संक्रमण तत्व होते हैं। सबसे लास्ट वाला जैसे एक है जिंक। संक्रमण तत्वों में कौन कौन से होते हैं? एक तो होता है जिंक, एक होता है कैडमियम, एक होता है मरकरी। ये 3 संक्रमण तत्व है जो अच्छे उत्प्रेरक है, जो अपनी ऑक्सीकरण संख्या बदलने की क्षमता रखते हैं। कौन कौन से है यहां देख देता हूं। एक तो है जिंक, एक है कैडमियम, एक है मरकरी। ये अच्छे उत्प्रेरक होते हैं जो अपनी ऑक्सीकरण संख्या को बदलने की क्षमता रखते हैं। अगला है विषमांगी उत्प्रेरण। विषमांगी उत्प्रेरण की अगला पॉइंट, विषमांगी उत्प्रेरण की सक्रियता पृष्ठीय क्षेत्रफल, सक्रिय केंद्रों की संख्या व बनाने की विधि पर निर्भर करती है। विषमांगी उत्प्रेरण क्या है वो समझते हैं। समांगी, विषमांगी, धनात्मक उत्प्रेरण, ऋणात्मक उत्प्रेरण, उत्प्रेरक वर्धक, ये उत्प्रेरक के प्रकार अब देखते हैं। छोटा सा टॉपिक है आज, लेकिन क्वेश्चन आने की संभावना है। पहला है समांगी उत्प्रेरक। समांगी उत्प्रेरक में क्रियाकारक, उत्पाद व उत्प्रेरक, इन तीनों की भौतिक अवस्था, भौतिक अवस्था मतलब ये किस पदार्थ की कौन सी अवस्था है, ठोस है, द्रव है या गैस है। अगर इन तीनों की अभिकारक, उत्प्रेरक और उत्पाद तीनों की यदि भौतिक अवस्था समान हो तो वो समांगी उत्प्रेरक कहलाता है। अभिकारक, उत्प्रेरक, उत्पाद तीनों की भौतिक अवस्था समान हो, ये भी गैस, ये भी गैस, ये भी गैस, ये भी गैस, तो समांगी उत्प्रेरक। यदि तीनों की भौतिक अवस्था असमान हो या अलग हो तो वो विषमांगी उत्प्रेरक कहलाता है। क्या कहलाता है? विषमांगी उत्प्रेरक। जैसे इस अभिक्रिया में देखते हैं, जैसे ये नाइट्रोजन गैस, हाइड्रोजन गैस, ये अमोनिया, अमोनिया भी गैस, लेकिन जो आयरन दे रखा है ये आयरन ठोस अवस्था में दे रखा है। कौन सी अवस्था में? ठोस अवस्था में। तो उत्पाद, उत्प्रेरक की जो अवस्था चेंज हो गई तो ये क्या है? विषमांगी उत्प्रेरक। अभिकारक, उत्प्रेरक व उत्पाद की अवस्था समान न हो या अलग अलग हो तो विषमांगी उत्प्रेरक। ये अमोनिया निर्माण की हेबर विधि है। इसे क्या कहते हैं? अमोनिया निर्माण की हेबर विधि। यह अमोनिया निर्माण की क्या है? हेबर विधि। नाइट्रोजन का 3H2 से 2NH3 बनता है। ये जो उत्प्रेरक हैं, यहां 2 आपको दिखाई दे रहे हैं ऐसे लिखे हुए, ApMO। जो Ap है वो तो है उत्प्रेरक। क्या है? उत्प्रेरक। जो M हो, मोलिबेडिनम, ये है उत्प्रेरक का वर्धक। क्या है? उत्प्रेरक वर्धक। अब नया शब्द क्या है ये? उत्प्रेरक वर्धक क्या है?
उत्प्रेरक वर्धक वो होते हैं जो उत्प्रेरक की क्रियाशीलता को बढ़ा देते हैं, स्वयं उत्प्रेरक का काम नहीं करते। जो उत्प्रेरक का काम होता है वो काम नहीं करते उत्प्रेरक वर्धक, वो क्या करते हैं, उत्प्रेरक की क्रियाशीलता को बढ़ा देते हैं। उत्प्रेरक क्या होते हैं, अभिक्रिया की क्रियाशीलता या अभिक्रिया के वेग को परिवर्तन करता है, लेकिन उत्प्रेरक वर्धक क्या होते हैं, उत्प्रेरक की क्रियाशीलता को बढ़ा देता है। नाम में सुबह उत्प्रेरक वर्धक, उत्प्रेरक क्या में वृद्धि करने वाला, उत्प्रेरक की क्रियाशीलता को बढ़ाने वाला। जैसे एक उदाहरण देख के समझते हैं। कोई भी छात्र है, इधर मैं लिख रहा हूं शिक्षक, इधर लिख रहा हूं गांव का सरपंच। उत्प्रेरक वर्धक और एक अगला पॉइंट आएगा उत्प्रेरक का विष, वो दोनों समझते हैं। ठीक है, छात्र वापस शिक्षक, इधर लिख रहा हूं मैं गांव का सरपंच। अब ये शिक्षक है, ये है उत्प्रेरक। क्या है, उत्प्रेरक। जो छात्र है इसको समझते हैं ये रासायनिक है अभिक्रिया, रासायनिक अभिक्रिया। अब शिक्षक छात्र को कौन पढ़ाएगा, शिक्षक पढ़ाएगा। प्रत्यक्ष रूप से छात्र पर काम कौन कर रहा है, शिक्षक कर रहा है। लेकिन जो गांव का सरपंच है वो मीटिंग लेता है स्कूल की और सभी टीचरों को कहता है मुझे अब की बार में हमारी ग्राम पंचायत में क्या चाहिए, रिजल्ट अच्छा चाहिए स्कूल का, छात्रों का। तो ये क्या आ गया, उत्प्रेरक वर्धक। इस उत्प्रेरक की क्रियाशीलता में क्या कर रहा है, वृद्धि कर रहा है। उत्प्रेरक के काम को स्वयं उत्प्रेरक का, गांव का सरपंच तो पढ़ाने से रहा छात्र को, स्वयं उत्प्रेरक का काम नहीं करता है, लेकिन जो उत्प्रेरक है उस उत्प्रेरक की क्रियाशीलता को क्या करता है, बढ़ाता है। ये उत्प्रेरक का वर्धक है। आई बात समझ में। मॉलिबेडेनम है जो अभिक्रिया को नहीं, अभिक्रिया के वेग को बढ़ाना या घटाना नहीं करता है। ये जो उत्प्रेरक है उस उत्प्रेरक की क्रियाशीलता को क्या करता है, बढ़ा देता है। उसे कहते हैं उत्प्रेरक वर्धक। आई बात समझ में। आगे देखते हैं। अगला पॉइंट है धनात्मक उत्प्रेरक। जो अभिक्रिया का वेग बढ़ाते उन्हें धनात्मक उत्प्रेरक कहते हैं। जैसे आयरन, ये धनात्मक उत्प्रेरक था, अभी अमोनिया के एब्रिविडियम से। दूसरा उदाहरण है वनस्पति तेल होते हैं, उनका जब हाइड्रोजनीकरण कहते हैं तो क्या बनता है, वनस्पति घी बनता है। इसमें जो उत्प्रेरक है, एग्जाम पूछ सकते हैं, वनस्पति तेल, वनस्पति के घी के निर्माण में कौन सा उत्प्रेरक है, निकल, Na। कौन सा है, Na, निकल। यही तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अब आपको यह ध्यान रखना क्वेश्चन कैसा आएगा। वनस्पति घी के निर्माण में कौन सा उत्प्रेरक है, निकल। और उत्प्रेरक वर्धक कौन सा है, कॉपर। Cu को क्या बोलते हैं, कॉपर, जो उत्प्रेरक की क्रियाशीलता को बढ़ा देते हैं। हेबर विधि में अमोनिया के निर्माण की कौन सी विधि है, ये वाली। हेबर विधि में उत्प्रेरक कौन है, आयरन। उत्प्रेरक वर्धक कौन है, मॉलिबेडेनम। अब आगे ऋणात्मक उत्प्रेरक। रटना नहीं है, समझने की कोशिश करना है, और एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से कैसे क्वेश्चन आ सकते हैं ऑब्जेक्टिव, वो देखने हैं। अगला ऋणात्मक उत्प्रेरक क्या है, नाम में आता है जो अभिक्रिया के वेग को घटाते हैं। हाइड्रोजन पेरोक्साइड से जल के निर्माण में कौन सा उत्प्रेरक ऋणात्मक उत्प्रेरक काम आएगा, फास्फोरिक अम्ल। फास्फोरिक अम्ल क्या कर रहा है, फास्फोरिक अम्ल यह काम कर रहा है हाइड्रोजन पेरोक्साइड की अभिक्रिया के वेग को क्या कर रहा है, घटा रहा है। दूसरा है जल के निर्माण में उत्प्रेरक या ऋणात्मक उत्प्रेरक का काम कौन कर रहा है, ग्लिसरॉल। ये क्या है, जल, H2। तो जल के निर्माण में ऋणात्मक उत्प्रेरक का काम ग्लिसरॉल, और यहां जल के निर्माण में हाइड्रोजन पेरोक्साइड से फास्फोरिक अम्ल। एक और उत्प्रेरक है, देखते हैं, स्वतः उत्प्रेरक। अब देखो यहां तीर के निशान के ऊपर आपको कोई तत्व नहीं दिख रहा है।
स्वतः उत्प्रेरक, इसमें क्या है, इसमें बाह्य उत्प्रेरक की आवश्यकता नहीं होती है। बने उत्पाद में से कुछ अवयव उत्प्रेरक का क्या काम करते हैं। जैसे एथिल एसीटेट है, क्या है, एथिल एसीटेट, इसकी जल के साथ अभिक्रिया करवाई, H2 एक H पॉजिटिव और OH नेगेटिव, दो आयनों में टूट जाता है, तो CH3COOH, इससे तो बना ये एसिटिक एसिड, और C2H5OH, इससे बना एथेनॉल। क्या बना, एथेनॉल। तो आपको तो ध्यान रखना, एथिल एसीटेट के निर्माण में, सॉरी एथिल एसीटेट से एसिटिक एसिड के निर्माण में जो एसिटिक एसिड है ये स्वयं उत्प्रेरक का काम करते हैं। या एथिल एसीटेट में जो जल का H पॉजिटिव आयन है, हाइड्रोजन आयन, ये वाला, कौन सा वाला, ये वाला जो हाइड्रोजन आयन है एसिटिक एसिड का, ये स्वतः उत्प्रेरक का काम करता है, जो अभिक्रिया के वेग को परिवर्तित करता है। स्वतः उत्प्रेरक में बाह्य उत्प्रेरक नहीं होता है, स्वयं उत्पाद का ही कोई अवयव इसमें जैसे हाइड्रोजन आयन काम कर रहा है, अभिक्रिया के वेग को परिवर्तित कर रहा है। उत्प्रेरक विष, अमोनिया के निर्माण में उत्प्रेरक वर्धक क्या था, मोलिब्डेनम। उत्प्रेरक कौन से अमोनिया के निर्माण में, आयरन। और उत्प्रेरक विष में कौन है, उत्प्रेरक विष में हाइड्रोजन सल्फाइड, क्या नाम है इसका, हाइड्रोजन सल्फाइड, जो क्या करेगा, स्वयं उत्प्रेरक नहीं है लेकिन उत्प्रेरक की जो क्रियाशीलता है उसको क्या करेगा, घटाएगा, अभिक्रिया के वेग को नहीं, उत्प्रेरक की क्रियाशीलता को घटाएगा। जैसे वही उदाहरण, छात्र, शिक्षक, अब गांव का सरपंच नहीं होकर यहाँ नशेड़ी ले लेगा, स्कूल में एक नशेड़ी आ जाए, शिक्षक छात्र को जब पढ़ा रहा है, इनको डिस्टर्ब करने के लिए स्कूल में क्या आ गए, नशा करके एक नशेड़ी आ जाए, तो ये उत्प्रेरक का विष का काम करेगा। ये डायरेक्ट तो क्लास में जाने से टीचर बाहर आएंगे, टीचर को डिस्टर्ब करेंगे, तो ये रिएक्शन पर क्या पड़ेगा, प्रभाव पड़ेगा, पढ़ाने पर क्या पड़ेगा, प्रभाव, बाधा आएगी, पढ़ाने में क्या आएगी, बाधा, बाधा आने से क्या, ये उत्प्रेरक का विष का काम करेगा। यही तो है उत्प्रेरक विष, जो उत्प्रेरक की क्रियाशीलता को घटा रहा है। अमोनिया का निर्माण धीरे 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 पर कम हो रहा है। इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना, अमोनिया के निर्माण में उत्प्रेरक तो है आयरन, उत्प्रेरक वर्धक मोलिब्डेनम, उत्प्रेरक विष हाइड्रोजन सल्फाइड। लास्ट पॉइंट देखते हैं इस टॉपिक का, प्रेरित उत्प्रेरण। होता क्या है, प्रेरित उत्प्रेरण समझते हैं, दो अभिक्रिया। पहले अभिक्रिया है सोडियम आर्सेनेट का जब ऑक्सीकरण करवाते हैं, सोडियम आर्सेनेट का, ये सोडियम आर्सेनेट दे रखा है, इसका जब ऑक्सीकरण कराते हैं ऑक्सीजन के साथ, तो सोडियम आर्सेनेट बनना चाहिए, लेकिन ये संभव नहीं है, बहुत धीरे धीरे हो रहा है, समय लग जाते हैं कम से कम 4 से 5 साल। इस रासायनिक में संभव ही नहीं है, कहने का मतलब नगण्य है। तो इसके लिए एक और रासायनिक अभिक्रिया है, सोडियम जो सल्फाइड होता है, सोडियम सल्फाइड का जब ऑक्सीकरण करवाते हैं तो सोडियम सल्फेट बनता है। क्या बनता है, सोडियम सल्फेट। अब हमें सोडियम आर्सेनेट बनाना है, सोडियम सल्फेट बनाना नहीं है, क्या बनाना है, सोडियम आर्सेनेट, और यह संभव है नहीं, तो सोडियम सल्फाइड को सोडियम आर्सेनेट के साथ मिलाते, किसको मिलाते, सोडियम सल्फाइड को इस सोडियम आर्सेनेट के साथ जैसे ही मिलाते या ऑक्सीकरण करवाते तो सोडियम आर्सेनेट बन जाता है। क्या बन जाता है, सोडियम आर्सेनेट बनता है। ठीक है, क्या हुआ कि कोई भी एक रासायनिक अभिक्रिया दूसरी रासायनिक अभिक्रिया के वेग में परिवर्तन करता है, या कोई रासायनिक अभिक्रिया दूसरी रासायनिक अभिक्रिया को प्रेरित करता है, उन्हें क्या कहते हैं, प्रेरित उत्प्रेरण। जैसे ये यहाँ पर सोडियम सल्फाइड इस सोडियम आर्सेनेट को क्या कर रहा है, प्रेरित कर रहा है, जिसके कारण ये संभव नहीं था, इसके कारण अब क्या बन गया, सोडियम आर्सेनेट बन गया। आया समझ में, ये था प्रेरित उत्प्रेरण।
आज 2 पेज की पीडीएफ थी। आप कमेंट करके बताएंगे तो पीडीएफ में टेलीग्राम में अपने चैनल अजीत द एकेडमी में शेयर ज़रूर करूँगा। आज का वीडियो कैसा लगा है तो कमेंट करके ज़रूर बताएं। और मैं इतनी मेहनत कर रहा हूँ तो आप चैनल को भी सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर भी ज़रूर करें। आज का ये टॉपिक कंप्लीट होता है। फिर मिलते हैं अगले कोई नए टॉपिक में। आज के लिए इतना, धन्यवाद।